मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। चित्तौड़ पर यवनाधिपतियों की गृध्र दृष्टि सदैव लगी रहती थी। हिंदुस्तान में मध्यकालीन इतिहास साक्षी है कि दो ही स्थान ऐसे थे जिन पर आधिपत्य होने पर कोई भी अपने आप को 10वीं सदी से 19वीं सदी के बीच में समय में सार्वभौम सम्राट घोषित कर सकता था। सन 1275 ईस्वी में चित्तौड़ के राज सिंहासन पर राणा लक्ष्मण सिंह आसीन था। उसकी अवस्था उस समय केवल 12 साल की थी। राज्य की देखरेख उसका चाचा भीम सिंह या रत्न सिंह करता था। रत्न सिंह एक योग्य शासक था। रत्न सिंह की रानी का नाम पद्मिनी था। चित्तौड़ में तथा भारत के भिन्न भिन्न भागों में पद्मिनी की सुंदरता और वीरता की एक ख्याति की वस्तु बन गई थी। वह पूर्व सुंदरी थी। उसका पद्मिनी नाम ही उसकी पुष्टि करता है। इतना तो निश्चय है कि पद्मिनी रानी की अपूर्व सुंदरता की चर्चा सुनकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर सन 1303 ईस्वी में हमला कर दिया था। आक्रमण होने पर जो कुछ भी घटना घटकर रही उसकी सत्यता में तो विश्वास करना ही चाहिए। अलाउद्दीन तो विश्व विजय का सपना देख रहा था। उस मदान द्वितीय सिकंदर बनने की सनक सवार थी, लेकिन भारत की ऐतिहासिक परिस्थितियों ने उसे पहले रणथंबोर और चित्तौड़ से ही निपट लेने के लिए विवश किया। इतिहास इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि खिलजी सम्राट हिंदुत्व को मिटियामेट कर इस्लामी प्रभुता की नींव दृढ़ करना चाहता था। अल्तमस और अलाउद्दीन के राज्यकाल में हिंदुओं पर जो अत्याचार और अनाचार ढाए गए, लेखनी उन्हें नहीं लिख सकती। अलाउद्दीन के आक्रमण का समाचार सुन राजपूतों ने नंगी तलवार की शपथ लेकर कहा, जीते जी यमन इस भूमि की पावनता नहीं नष्ट कर सकते। वह बहुत दिनों तक घेरा डाले पड़ा रहा। इस अवसर पर पद्मिनी ने अद्भुत साहस और तेजस्विता का परिचय दिया। दोनों सेनाओं की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। पहले तो अलाउद्दीन ने पद्मिनी के लिए ही आक्रमण किया था, परंतु अब उसने कहला भेजा कि मैं पद्मिनी को नहीं चाहता, आप उसे केवल एक बार मुझे दिखला दें। जायसी हिंदू रीति रिवाजों, पद्धतियों, देवी देवताओं और प्रणालियों में पूर्ण आस्था रखता था। उसने इस घटना की बिल्कुल उड़ा दिया है। उसकी लेखनी को यह बात कभी सह नहीं थी कि शैतान अलाउद्दीन राजपूतानी का मुख आईने में भी देखे। उसके कथानक के अनुसार तो अलाउद्दीन ने राजा से मैत्री कर ली थी। चित्तौड़ में दावत खाने गया था। वह राजा के साथ शतरंज खेल रहा था कि संयोग से उसने पद्मिनी का मुख दीवार पर लगे दर्पण में देख लिया। पद्मावती झरोखे पर बैठकर खेल रही थी। सुल्तान को मूर्छा आ गई। उसके दूत ने समझाया कि वह पद्मावती थी। जिस समय राजा उसे किले से बाहर पहुंचाने जा रहा था, यवन सैनिकों ने उसके इशारे से राजा को कैद कर लिया। चित्तौड़ में हाहाकार मच गया। इतिहासकार फरिश्ता लिखता है कि अलाउद्दीन ने राजा के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह छोड़ दिया जाएगा यदि पद्मिनी उसकी सेवा में भेज दी जाए। जब राजपूतों को यह बात ज्ञात हुई, उन्होंने रत्न सिंह के पास विष भेजने का निश्चय कर लिया, जिससे राजा आत्मयज्ञ कर स्वर्ग चला जाए। पद्मिनी ने कूटनीति से काम लिया। उसने 60वें समाचरित की नीति अपनाई। उसने वीरवर गोरा और उसके 12 वर्ष के शूरवीर भतीजे से बादल की सहायता और सम्मति से अलाउद्दीन को पत्र लिखा, जब आप मुझे न पाने से ही मेरे स्वामी के पवित्र प्राणों का हरण करना चाहते हैं, तब मैं यह नहीं चाहती कि मेरे कारण मेवाड़ के सूर्य का अस्त हो। मैं आपके निकट
आत्मसमर्पण करने के लिए प्रस्तुत हूँ, परंतु आप जानते हैं कि मैं राजरानी हूँ। मैं अकेली आपके यहाँ न आऊँगी। मेरे साथ मेरी 700 सहचरियाँ जो संभ्रांत राजपूतों की कन्याएं तथा महिलाएं हैं रहेंगी। कुछ तो मेरे साथ दिल्ली जाएंगी और कुछ चित्तौड़ वापस लौट आएंगी। आपको आत्मसमर्पण करने के पहले मैं एक बार अपने पति के चरणों के दर्शन करूंगी। कारागार के सामने किसी भी मुसलमान सैनिक का पहरा नहीं होना चाहिए। यदि आपको यह शर्त स्वीकार हो तो मैं आने का प्रबंध करूंगी। उस दुष्ट की आंखें तो पहले ही बंद हो चुकी थी। उसे कहाँ पता था कि कंटकम का छुरा उसके गले पर ही चलाया जा रहा है। उसकी काम वासना तो और भी प्रज्वलित हो उठी। विनाश काले विपरीत बुद्धि के अनुसार यह जड़ बन गया। उसे विचार करने का अवसर ही न मिला। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजपूत सैनिक शस्त्रों के कपड़ों के अंदर छिपाए कहारों के भेष में डोलियों उठाकर ले चले। प्रत्येक डोली के साथ अंदर 2 और बाहर 4-6 राजपूत थे। 700 डोलियों में 4200 राजपूत वीर चले। सबसे आगे की सुंदर पालकी में स्वयं महारानी पद्मिनी थी। उस पालकी की दोनों ओर गोरा और बादल चाचा भतीजा घोड़ों पर सवार होकर चल रहे थे। यह भी कहा जाता है कि स्वयं रानी पद्मिनी नहीं गई थी। पद्मिनी की पालकी में तमाम औजारों को लेकर एक लोहार बैठ गया था, जो रत्न सिंहासन को कैद से मुक्त कराने के लिए था। रानी राजमहल के झरोखे पर बैठी परमात्मा से अपने प्राणाधार के प्राणों की भिक्षा मांग रही थी। गोरा और बादल की कूटनीति से किसी को पता तक न लग पाया कि पद्मिनी की पालकी में वह नहीं एक लोहार है। कविवर जायसी ने इस दृश्य का बहुत सजीव वर्णन किया है। बैठ लोहार न जाने भानु, राजपूतों ने अपने राजा को कैद से छुड़ा लिया। दोनों ओर के सिपाहियों और सैनिकों ने विकट मार काट की। वीरबर गोरा ने इस लड़ाई में वीरता से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। अलाउद्दीन के पैर उखड़ गए। रत्न सिंह सकुशल किले में पहुंच गए। अलाउद्दीन को अपनी इस पराजय का बड़ा खेद था। कई वर्षों के बाद उसने प्रचंड सेना के साथ लेकर पुनः चित्तौड़ पर चढ़ाई की। पिछले युद्ध से बचे खुचे मरणोन्मत्त और वीर राजपूत केसरिया बाना पहनकर निकल आए। राजपूतों की तलवार भवानी ने सैकड़ों के सिर धड़ से अलग कर दिए। उधर राजपुतानियों ने भी साहस के साथ पद्मिनी की अध्यक्षता में अपने कर्तव्य का पालन किया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि रत्न सिंह की मृत्यु अलाउद्दीन के साथ युद्ध में हुई। पद्मावती ने जौहर यज्ञ किया। पद्मिनी की अनुमति से चित्तौड़ की राजपूत वीरांगनाओं ने मिलकर एक सूखे विशाल कुंड में चिता जला दी। अग्नि की शिखाएं शत जीहा निकालकर आकाश पथ को चूमने लगी। पद्मिनी ने उन रणांगनाओं से कहा, बहनों, आज हम सब आर्य नारियों की मर्यादा रक्षा के लिए, पवित्र सती धर्म की रक्षा के लिए और देश का मुख उज्जवल रखने के लिए अग्नि देवता को अपने शरीर समर्पण कर रही हैं। यवन भी आँख खोल कर देख लेंगे कि हमारे हृदयों में कितना आत्मबल और धर्मबल है। सहस्त्रों स्त्रियां अग्निकुंड में कूद पड़ी। देखते ही देखते सब कुछ स्वाहा हो गया। जिस सौंदर्य को देखकर अलाउद्दीन हृदय में पाप वासना जाग उठी थी, जिसके चरणों पर हिंदुस्तान का बादशाह लौटने को तैयार था, वही अपने कुल गौरव की रक्षा के लिए अग्नि में समा गई।
बादशाह को उस विशाल किले में एकलिंग के उस महामरणघट में राख के सिवा और कुछ न मिला। भारत माता की जय।